राजा ने एक अजीब ऐलान किया था, जो भी व्यक्ति ये बता देगा कि ये चमड़ी किस जानवर की है, मैं अपनी बेटी का विवाह उसी से कर दूंगा। सबसे पहले एक आदमी आया। उसने चमड़ी को ध्यान से देखा, एक बाल उखाड़ा और आत्मविश्वास से बोला, यह तो सूअर की खाल है। लेकिन राजा ने तुरंत कहा, गलत जवाब। राजकुमारी ने राहत की सांस ली। दूसरा प्रतिभागी एक विद्वान जैसा दिखता था। उसने बिना जल्दबाजी किए एक आवर्धक लेंस निकाला और ध्यान से चमड़ी का निरीक्षण किया। थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, यह सिंगुलरिस सिल्वानो नामक दुर्लभ जानवर की खाल है। राजकुमारी घबराई नजरों से पिता की ओर देखने लगी, लेकिन राजा ने फिर कहा, गलत। तीसरे नंबर पर पड़ोसी राज्य का राजकुमार आया, सुंदर, विमर और बेहद आकर्षक। राजकुमारी का मन उसी पर आ गया। वह चाहती थी कि वही विजेता बने। उसने पिता से चालाकी से सही उत्तर जानने की कोशिश की ताकि राजकुमार को बता सके, पर राजा न्यायप्रिय था। उसने किसी की मदद करने से साफ इनकार कर दिया। राजकुमार ने कुछ देर सोचा और बोला, जायंट मैनेटी, एक विशाल समुद्री जीव की खाल है। राजकुमारी की आंखों में उम्मीद चमकी, लेकिन राजा ने फिर कहा, गलत। राजकुमारी का चेहरा उतर गया। वह अपने सपनों का दूल्हा खो चुकी थी। इसी बीच एक भद्दे, बदबूदार जंगली आदमी ने महल में घुसपैठ की। सिपाहियों ने रोकने की कोशिश की, पर राजा ने कहा, मैंने ऐलान किया था कि हर कोई भाग ले सकता है। फिर उसे अंदर आने दिया गया। वह जंगली आदमी पहाड़ों में पला बड़ा था, पर उसकी सूंघने की शक्ति कुत्ते से भी तेज थी। वह आगे बढ़ा, चमड़ी को सूंघा और बोला, यह पिस्सू की खाल है। राजा का चेहरा जम गया। वह सही था। सभी हैरान रह गए। इतना बड़ा पिस्सू आखिर आया कहां से? कहानी पीछे जाती है। 6 महीने पहले राजकुमारी दरबार में संगीत बजा रही थी। तभी राजा की बांह से एक छोटा पिस्सू कूदकर उसके हाथ पर जा गिरा। राजा को वह बहुत प्यारा लगा। वह इतना खुश हुआ कि संगीत बीच में छोड़कर महल लौट गया और उस पिस्सू को पालने लगा। वह रोज अपनी उंगली चुभोकर उसे खून पिलाता, फिर उसे डिब्बे में रखता ताकि वह आराम से रहे। पिस्सू तेजी से बढ़ने लगा। कुछ ही दिनों में वह दाने जितना बड़ा हो गया। राजा और खुश हुआ। सोचा, जब यह और बड़ा होगा, मैं इससे बग्गी खिंचवाऊंगा। राजा रोज उसे मांस, चिकन, यहां तक कि स्टेक खिलाने लगा। 1 महीने में पिस्सू एक छोटे कुत्ते जितना मोटा हो गया, पर खाने और न चलने फिरने से उसे 3 बीमारियां, ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल हो गई। राजा ने वैद्य बुलाया, पर वैद्य उसे देखकर डर गया। यह कैसा राक्षस है? जांच से पहले ही पिस्सू मर गया। राजा बहुत दुखी हुआ, पर जल्द ही उसे एक विचार आया। उसने वैद्य को यह राज गुप्त रखने को कहा और पिस्सू की खाल निकलवाकर प्रतियोगिता का ऐलान कर दिया। जो बताएगा ये किस जानवर की खाल है, वही मेरी बेटी का पति बनेगा। लेकिन किसी को सही उत्तर नहीं मिला, सिवाय उस जंगली आदमी के। राजकुमारी टूट गई। वह किसी सुंदर राजकुमार से शादी चाहती थी, ना कि इस भयानक दिखने वाले राक्षस से। वह रोती हुई भागी और आत्महत्या करने के लिए महल की छत पर चढ़ गई। राजा ने उसे समझाया, मैं एक राजा हूं, मैंने वचन दिया है। राजकुमारी होकर तुम्हें भी अपने वचन का मान रखना होगा। मजबूरी में राजकुमारी को जंगली आदमी के साथ जाना पड़ा। वे जंगलों, पहाड़ों, नदियों को पार करते हुए उसके घर पहुंचे। वहां चारों ओर जानवरों की हड्डियां बिखरी थी। राजकुमारी का दिल डूब गया। वह रोज उस जंगली आदमी की क्रूरता सहती रही। आधी रातों में जबरन उसके पास बुला ली जाती थी। 15 दिन में वह बिल्कुल टूट गई। एक दिन उसने पास की घाटी में एक जड़ी बूटी चुनने वाली औरत को देखा। उससे जोर जोर से मदद मांगी। मैं राजकुमारी हूं, अगर तुम मुझे यहां से भागने में मदद कर दो तो मैं तुम्हें सोना चांदी से भर दूंगी। औरत ने खाई की गहराई देखी और बोली, मैं कुछ नहीं कर सकती। पर राजकुमारी के रोने पर उसने वादा किया, मैं कल अपने बेटे के साथ आऊंगी। अगले दिन वह सचमुच आई। उसका बेटा एक मजबूत युवक था। वह राजकुमारी को कंधे पर उठाकर रस्सी के पुल से पार करने लगा। उधर जंगली आदमी को अचानक अजनबी गंध महसूस हुई। वह बाहर आया और देखा उसकी पत्नी भाग रही थी। वह क्रोध से चीखा और खाई में कूद पड़ा। लोगों ने जल्दी से रस्सी काट दी। वह नीचे गिरकर मर गया। राजकुमारी और वह परिवार महल लौटने लगे। सब खुश थे कि अब सब खत्म हुआ। पर तभी जंगली आदमी अचानक गाड़ी का दरवाजा तोड़कर बाहर निकला। वह बच गया था। भयानक लड़ाई हुई। राजकुमारी ने डर में एक छोटा चाकू निकाला, जिससे वह और भड़क गया। उसने मां और बेटे के परिवार के कई लोगों की हत्या कर दी। बाकी भागकर पत्थरों के पीछे छिप गए, पर जंगली आदमी ने उन्हें सूंघकर ढूंढ लिया।
लड़का डरते हुए शराब पीकर हिम्मत जुटाने लगा, पर उसकी शराब की गंध ने ही उन्हें धोखा दे दिया। जंगली आदमी पहुंचा, लड़के ने शराब उस पर उछाली और मशाल से आग लगा दी। वह जलने लगा, पर फिर आग बुझाकर दोनों को मार डाला। राजकुमारी जान बचाकर भागी, पर जंगल में उसकी गंध छिप नहीं सकती थी। वह फंस गई। उसने झूठा दिखावा किया कि अब वह जंगली आदमी की बन चुकी है, पर वह नहीं माना। उसने उसे जमीन पर फेंक दिया। वह उसे मारने ही वाला था कि राजकुमारी ने रोते हुए दया की भीख मांगी। वह पिघल गया और उसे उठाकर घर ले जाने लगा। तभी राजकुमारी ने मौका देखकर बड़ा चाकू निकाला और उसका गला काट दिया। जंगली आदमी मर गया। महल में राजा को खबर मिली कि राजकुमारी लौट आई है। वह बीमार बिस्तर से खुशी में उठ खड़ा हुआ, पर जब उसने देखा उसकी बेटी खून से लथपथ है और हाथ में उस जंगली आदमी का कटा हुआ सिर पकड़े है, वह स्तब्ध रह गया।